Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Chandni Sahu. Today I am going to start second part of the narration. But before starting the video, if you have not subscribed my channel, please click on the subscribe button and press the bell icon. So let's start the narration. तो चलिए हम लोग देखते हैं नरेशन के बारे में। तो देखिए नरेशन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच वो होता है जब हम कोई बात अपनी किसी पर्सन को बताते हैं, डायरेक्टली बोलते हैं, तो वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट मतलब है जब मेरे द्वारा कही गई बात किसी और के द्वारा उस व्यक्ति को बताई जाएगी, यानी इनडायरेक्टली रूप से बताई जाएगी, तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसके फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने आपको बहुत अच्छे से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे उसको चेंज करेंगे, इन सारे रूल को मैंने उस पर बताया है। आज हम लोग इसके आगे के रूल्स को देखेंगे। तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट, if reporting verb in present or future tense then there are no changes for tense of reported speech in indirect narration। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। रिपोर्टिंग वर्ब होती है जो हमारे इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखी होती है, और इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होता है वो होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। इसको शॉर्ट फॉर्म पे हम लोग RS भी बोलते हैं। तो देखिए इसका जो रूल है वो ये बोल रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है। तो देखिए यहाँ पे सेज है, ये प्रेजेंट टेंस में है। सेकंड वाले सेंटेंस में विल से टू है, तो ये फ्यूचर पे है। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे रूल देख रहे हैं। तो देखिए प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है, तो ये बोल रहा है कि जब हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो इसके रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, यानी कि उसके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका मैंने बनाया मोहन सेज आई शैल गो देयर। तो इसका हो गया मोहन सेज, इन्वर्टेड कॉमा है, ये हट करके दैट लग जाता है, और ये हो गया ही विल गो देयर। अब देखिए ही क्यों आया। ही के लिए मैंने आपको बताया था, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है SON का। इसके नीचे मैंने 1 2 3 डाल दिया। फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है किस तरीके से होता है, बट मैं एक बार और इसको रिकॉल करा दे रही हूँ। तो देखिए फर्स्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन, दैट मीन्स आई एंड वी। सेकंड यानी कि सेकंड पर्सन यानी कि यू। देन थर्ड मीन्स ही सी इट यानी कि थर्ड पर्सन। तो देखिए जो फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, यानी कि ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब, इसके आगे कुछ और होगा तो ऑब्जेक्ट होगा, बट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इस वाले सेंटेंस में। तो सेकंड पर्सन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और यदि हमारा थर्ड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर की बात मैं बता रही हूँ आपको, तो यदि थर्ड पर्सन है तो उसके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। एंड मतलब नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे आई था, आई यानी कि हमारा फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, मोहन लड़का है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, दैट के बाद ही आ गया। अब ही के साथ सेल तो लगेगा नहीं, विल लगता है, मैंने आपको टेंस में बताया है, तो इसलिए ही के साथ हो गया विल, और गो देयर को हम लोग एज इट इज उतार दिए। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। सेकेंड सेंटेंस मैंने लिया, सी विल से टू मी आई एम रेडी टू हेल्प मी। तो यहाँ पे देखिए विल से टू लिखा हुआ है, यानी कि रिपोर्टेड वर्ब जो है वो हमारी फ्यूचर टेंस में है। तो ये क्या हो गया, सी विल टेल मी। अब टेल मी यहाँ पे क्यों हो गया, क्योंकि ऊपर यहाँ पे से टू लिखा है, से टू का टेल मी में हो जाता है, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे फिर आई है, आई हमारा किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी है, इसलिए यहाँ पे आई के बाद क्या हो गया, सी लग गया, सी इज रेडी टू हेल्प मी। तो इस तरीके से बनाएंगे। तो ये तो हमारा हुआ फर्स्ट रूल। अब सेकेंड रूल हम लोग देखेंगे, if reporting verb in past tense then there are some changes for tense of reported speech in indirect narration। यानी कि यदि हमारा reported verb जो है वो past tense में है, तो जब हम indirect narration बनाते हैं तो reported speech के अंदर का जो tense है उसमें changes होते हैं। तो वो changes किस तरीके से होते हैं उसका पूरा रूल मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। he said to Priya I am doing my work today।
तो इसका क्या हो गया, ही के सेड टू है, ये तो हमारा टोल्ड हो जाएगा, तो ही टोल्ड प्रिया दैट। अब देखिए आई है तो आई यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही हो गया। अब ही वॉज डूइंग हिज वर्क दैट डे, ये क्या, यहाँ तो पूरी की पूरी हेल्पिंग वर्ब ही चेंज हो गई और टुडे के स्थान पे दैट डे हो गया। अब यही चेंज है जो कि हमारे रूल नंबर 2 में बताया जा रहा है। यानी कि इसमें क्या होता है, देखिए ऊपर वाला सेंटेंस हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे बताया जा रहा है, तो जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे टुडे, यस्टरडे, नेक्स्ट डे, तो ये भी चेंज हो जाते हैं दैट डे में या फिर फॉलोइंग डे में, तो इस तरीके के चेंजेस होते हैं। तो चलिए इसको आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कुछ रूल्स बता दे रही हूँ कि किस तरीके से टेंस और अदर वर्ड जो हैं इसके वो चेंज होते हैं। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में किस तरीके से टेंस में चेंजेस होते हैं। तो देखिए यदि डायरेक्ट स्पीच में हमारा जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में है, तो जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अब ये देखिए ये तो प्रेजेंट की बात थी, अब हम लोग पास्ट में देखते हैं। तो सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कोई भी चेंजेस नहीं होता है। अब विल सेल जो है वो वुड और शुड में चेंज होता है, यानी विल है तो वुड में, सेल है तो शुड में। इसी तरीके से विल भी होगा तो वुड भी में, मतलब ये फ्यूचर की बात की जा रही है। विल सेल यानी कि सिंपल फ्यूचर, विल बी यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में कुछ भी चेंज नहीं होता, बस विल की जगह पे वुड और सेल है तो शुड, बाकी बी है तो बी ही रहेगा, यहाँ पे विल हैव है तो वुड हैव ही रहेगा। तो इस तरीके से होता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, ही सेड टू मी आई शैल राइट अ लेटर। तो देखिए सेड टू जो है वो हमारा टोल्ड में चेंज हो गया, यानी कि ही टोल्ड मी दैट। यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, जो कन्फ्यूजन है आप लोगों को यहीं पे होगा। अब यहाँ देखिए आई है, आई किसके अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन यानी कि ही के, तो यहाँ पे ही पहले से ही लड़का है तो यहाँ पे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे सेल किस में चेंज होता है, सेल का मैंने शुड बताया, बट यहाँ पे सब्जेक्ट आप ले रहे हो ही। जब सब्जेक्ट ही हो रहा है तो ही के साथ सेल तो होगा नहीं, ही के साथ विल का यूज करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे विल ना यूज करके वुड यूज करेंगे क्योंकि हम लोग इनडायरेक्ट में बना रहे हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, यदि यहाँ पे आप सेल ही यहाँ पे बना दोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। मतलब आपको सब्जेक्ट भी देखना है कि सब्जेक्ट यहाँ पे आई होगा तो ही आप यहाँ पे सेल का शुड करोगे। सब्जेक्ट हमारा ही हो गया है तो ही के साथ विल लगता है, इसलिए यहाँ पे वुड हो गया, वुड राइट अ लेटर। बाकी टेंस में और कोई भी चेंज नहीं है, मतलब एज इट इज है। ये सिंपल फ्यूचर में है तो यहाँ पे भी सिंपल फ्यूचर ही है। सेकेंड सेंटेंस, ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर। तो देखिए यहाँ पे कौन सा टेंस है अंदर वाला, ये है सिंपल प्रेजेंट में, और सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में चेंज होता है। तो ये हो गया ही टोल्ड मी दैट। अब ये आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि ही हो गया। सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वर्ब हमारी राइट है इसलिए ये हो गया रोट अ लेटर। तो इसका कंप्लीट बन गया, ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है, टीचर सेड ही केम लेट। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो गया, टीचर सेड दैट। अब यहाँ देखिए सैड है, सैड के बाद कोई भी इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो बस सैड लिखा और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट लिखा। तो ही केम लेट कौन सा टेंस है, ये है आपका सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस देखिए किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, इसलिए यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया, हैड लगाया। ही है टीचर के लिए, टीचर भी यहाँ पे ही है, ही मतलब इसमें टीचर तो आप नहीं देखोगे ना क्योंकि ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं, इसलिए आप यहाँ पे टीचर के अकॉर्डिंग नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप ही का ही लिखोगे। तो ही हैड कम लेट हो गया और ये यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का रूल बन गया। तो इस तरीके से आपको नरेशन को, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इसके लिए आपको ये रूल जो है वो बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। रूल के साथ साथ आपको इन मतलब ये जो टेंस है यहाँ पे जो जिस टेंस में चेंज हो रहा है उसका भी रूल अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यदि वो आपको रूल नहीं बनेगा तो आप नरेशन को चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो टेंस बस ही चेंज नहीं होता है, टेंस के अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, यदि वो सेंटेंस में आ जाते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम उनको भी चेंज कर देते हैं। देखिए, हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो देखिए, यदि कहीं पे डायरेक्ट में दिस दिया हुआ है तो वो चेंज हो जाता है दैट में। इसी तरीके से टुडे या फिर टू नाइट दिया हुआ है तो वो चेंज हो जाएगा दैट डे या फिर दैट नाइट में। टुमारो लिखा हुआ है तो वो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। यस्टरडे द प्रीवियस डे में। इसी तरीके से लास्ट मंथ या फिर लास्ट ईयर या फिर लास्ट डे लिखा हुआ है तो वो द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर या फिर द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। सेम ऐसे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे दिया हुआ है तो वो द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ एंड द फॉलोइंग डे में चेंज हो जाएगा। हेयर दिया हुआ है तो देयर में हो जाएगा और नाउ लिखा हुआ है तो वो देन पे हो जाएगा। तो देखिए, ये जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें आप कोई भी नरेशन पे आप यानी कि आप अफर्मेटिव का बनाओ या फिर इंट्रोगेटिव का बनाओ या फिर क्वेश्चन वर्ड का बनाओ, तो ये कुछ कॉमन सी बातें हैं जो कि हर इनडायरेक्ट स्पीच में काम आती हैं। अभी हम लोग यहाँ पे अफर्मेटिव के लिए देख रहे थे, अभी इसके अलावा यहाँ पे इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड के भी नरेशन के रूल्स होते हैं। पूरा इतना मैं एक ही वीडियो पे नहीं बना सकती हूँ, इसके आगे का जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। आप इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू।